नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट खबर जो आई है और लेटेस्ट करंट अफेयर है कि वीपीएन सर्विसेज इंडिया में बैन हो सकती हैं। क्या है ये सारा मामला, क्या है नया रूल जो सीईआरटी इंडिया ने वीपीएन सर्विसेज को बोला है फॉलो करने के लिए, इसके बारे में ही हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये आर्टिकल जैसा कि आप देख सकते हैं एक इकोनॉमिक्स टाइम का जो पब्लिश हुआ है आज से लगभग 1-2 दिन पहले। और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में हुआ था, कल इसमें हुआ था कि अनसर्टेन टाइम्स फॉर वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन इंडिया। ऐसा क्यों कहा गया है इस आर्टिकल में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर वीपीएन पॉलिसी जो नई है जिसको लागू करने के लिए कहा जा रहा है वो क्या है, और ये कैसे यूजर्स को इम्पैक्ट करेगी। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स टू कलेक्ट एंड स्टोर एक्सटेंसिव एंड एक्यूरेट डेटा ऑफ देयर कस्टमर्स फॉर 5 years। यानी कि जो वीपीएन सर्विस हम यूज करते हैं किसी भी फायरवॉल को पास पास करने के लिए, या अपना आईपी एड्रेस छुपाने के लिए, या हमारा जो ब्राउज़िंग हिस्ट्री होती है उसको छुपाने के लिए कि वो सेव ना हो, किसी को पता ना चले। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लोग एक्सेस करते हैं, जो बैन होती हैं इंडिया में, या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जो बैन होती है, तो उसके लिए बेसिकली वीपीएन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से ये एडवाइज़री जारी हो गई है कि आप बिल्कुल हम वीपीएन जो कंपनीज़ हैं, कि आप भई अपने कस्टमर्स का पूरा 5 साल का डेटा हमें दें। इसमें अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर रिलीज्ड ऑन 26 अप्रैल को ये ऑर्डर रिलीज हुआ है। डेटा सेंटर्स वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स वीपीएस जिन्हें कहते हैं शॉर्ट में, उनको बोला गया है। और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स नीड टू रजिस्टर द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्राइबर नेम। यानी कि जो उनकी सर्विसेज ले रहा है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे एप्पल का आई क्लाउड हो गया, या और गूगल क्लाउड हो गया, और दूसरे क्लाउड बेस्ड वेबसाइट जो होती हैं चलती हैं क्लाउड बेसिस सिस्टम पे, जैसे अमेजोन वेब सर्विस है। तो सारा आपको डेटा शेयर करना होगा गवर्नमेंट के साथ। उस डेटा में क्या-क्या माँगा गया है, सब्सक्राइबर का नाम माँगा गया है, कस्टमर हायरिंग, द सर्विस मतलब कितने कस्टमर उस सर्विस को ले रहे हैं, ओनरशिप पैटर्न किस टाइप का उनका ओनरशिप है, वो सब। और मेंटेन देम फॉर 5 इयर्स, यानी 5 साल या उससे ज़्यादा की ड्यूरेशन मैंडेटरी कर दी है इस लॉ के अंतर्गत, अंडर द न्यू डायरेक्टिव फॉर्मुलेटेड बाय सीईआरटी इन। तो सीईआरटी का फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगा। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट का। और विद इन आईटी मिनिस्ट्री, वीपीएन कंपनीज विल नीड टू हैंड ओवर दिस इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट इफ आस्क्ड। तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई वेबसाइट कोई प्रोपेगेंडा रन कर रही होती है, या कोई स्कैम चल रहा होता है, या किसी वेबसाइट के थ्रू भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही होती हैं, या उस पे कोई ऐसा कंटेंट मटेरियल डाला जा रहा होता है जो हानिकारक हो सकता है देश के लिए। तो उनको ट्रैक करने के लिए बेसिकली कि कौन यूज़र है, क्या है, उस सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये लॉ निकाला गया है। ऐसा आईटी मिनिस्ट्री का कहना है कि भई जब भी हम माँगेंगे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी। द गवर्नमेंट सेड द मूव वाज़ एन एफर्ट टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ एज़ वेल एज़ इमरजेंसी मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड हेल्प इट फिल सर्टेन गैप्स। तो जो गैप हैं सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, जिनकी वजह से कई बार क्या होता है, मुजरिम निकल जाता है हाथ से, क्योंकि इतने ज़्यादा डिटेल उनके पास नहीं होती जो उसको ट्रैक किया जा सके। वो वीपीएन यूज़ करके मतलब कहीं भी घुमा सकता है। इंडिया में ही होगा अगर मान लो कोई स्कैमर, तो वो वीपीएन यूज़ करके अपनी लोकेशन अमेरिका दिखा सकता है, या अफ्रीका दिखा सकता है, या यूरोप दिखा सकता है, और आईपी एड्रेस भी उसका ट्रैक नहीं होता, तो जिसकी वजह से उसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये इसकी वजह से काफ़ी साइबर थ्रेट में इशू आता है, स्कैम भी हो सकते हैं। बैंक्स का डेटा जो है वो हैक किया जा सकता है, हैकर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ये स्टेप लिया गया है। अब इसमें डिटेल में आप समझेंगे इस स्लाइड में कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बोली हैं फॉलो करने के लिए। वैलिडेट नेम्स ऑफ सब्सक्राइबर एंड कस्टमर्स हायरिंग द सर्विस, उन सबके नाम और कौन-कौन सर्विस ले रहा है। पीरियड ऑफ हायर इंक्लूडिंग डेट्स, तो डेट वाइज़ आपको बताना होगा कि कितने समय के लिए और कितने टाइम के लिए ये सर्विस ली गई थी। आईपीज़ अलॉटेड टू और बीइंग यूज्ड बाय वीपीएन यूज़र, मतलब उसने यूज़र ने कौन-कौन से वीपीएन एड्रेस, आईपी लोकेशन यूज़ की हैं, उसका ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, टाइम स्टैम्प के किस टाइम पे उसने लॉगिन किया और सर्विस को यूज़ किया, रजिस्ट्रेशन किया, पर्पस ऑफ यूजिंग वीपीएन सर्विसेज़, मतलब हद पार कर दी है सारी। पर्पस ऑफ यूजिंग वीपीएन सर्विसेज़ कि भाई क्यों यूज़ कर रहा है तुम वीपीएन?
वैलिडेटेड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स, मतलब आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ओनरशिप पैटर्न ऑफ द वीपीएन सब्सक्राइबर के मतलब किस टाइप की आपकी ओनरशिप है, बिजनेस है, इंडिविजुअल है, पर्सनल है, क्या कर रहे हो। अब वीपीएन क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। अ वीपीएन और अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अलाउज अ यूजर टू ब्राउज द इंटरनेट व्हाइल प्रोटेक्टिंग देयर आइडेंटिटी इंक्लूडिंग मास्किंग देयर डिवाइसेस आईपी एड्रेस, एन्क्रिप्टिंग देयर डेटा एंड राउटिंग इट थ्रू सिक्योर नेटवर्क इन अदर स्टेट्स और कंट्री। तो बेसिकली एक सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। जब आप किसी से अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, आप कोई ऐसी वेबसाइट सर्व कर रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं चाहते कि कोई और जाने, लोकेशन जाने या आईपी जाने, आपको ट्रैक कर सकें। या बेसिकली कुछ लोग इसका इसलिए भी यूज़ करते हैं कि ताकि उन्हें एडवर्टाइजमेंट ना शो हो, क्योंकि जब इंडिया में आप कोई वेबसाइट लॉग इन करते हो तो क्या होता है कि आपकी गूगल लॉगिन होता है, फेसबुक लॉगिन होता है, तो उस वेबसाइट्स के अंदर आजकल क्या होता है, ट्रैकर होते हैं। वो ट्रैक कर लेते हैं कि भाई ये यूज़र ये वेबसाइट देख रहा था। तो जब आप नोटिस करा होगा आपने, आप किसी वेबसाइट को विजिट करने के बाद अगर गूगल खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे ना, तो आपको उसी वेबसाइट से रिलेटेड या जो चीज़ आप वेबसाइट पे ढूंढ रहे थे उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखना शुरू हो जाता है। ये चीज़ आपने नोट करी होगी। यानी सपोज अगर आप कार सर्च कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल सर्च कर रहे हैं गूगल पे तो या मतलब किसी भी वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, ऐसे ही फ़ोन की कोई वेबसाइट देख रहे हैं, एप्पल की कोई वेबसाइट देख रहे हैं, उसके बाद आप जैसे ही फेसबुक खोलेंगे या गूगल की कोई वेबसाइट खोलेंगे, तो आपको उसी टाइप के, उसी प्रोडक्ट के पर्टिकुलर ऐड देखने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ लोग उससे बचने के लिए भी वीपीएन यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो डिटेल है वो ट्रैक ना हो पाए। अब आगे देखते हैं। जनरली वीपीएन्स आर यूज्ड बाय जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू bypass government censorship and safely browse the internet. However, people also use VPNs for various reasons, including accessing a banned porn website or avoiding getting tracked by all the advertisers, जैसा कि मैंने आपको अभी-अभी बताया। तो इसका यूज़ ज़्यादातर जर्नलिस्ट करते हैं बाईपास करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। कोई वेबसाइट अगर बैन है, जहाँ जर्नलिस्ट है उस कंट्री में, या उसको किसी और दूसरे देश की इंफॉर्मेशन निकालनी है या अपने देश की इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इसका बेसिकली यूज किया जाता है। अब ये जो नई पॉलिसी है ये यूजर्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालेगी, हाउ डू न्यू रूल्स इम्पैक्ट यूजर्स। द न्यू रूल्स बाय सीईआरटी इन आर गोइंग टू इम्पैक्ट यूजर्स इन द वे दे यूज द डेटा। तो जिस हिसाब से वो अपना डेटा, इंटरनेट डेटा यूज करते हैं और अपना पर्सनल डेटा यूज करते हैं, शेयर करते हैं, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, दिस directive does not only defeat the purpose of VPNs but is also possibly aimed at state sponsored surveillance and cyber security। के मतलब एक तरह से आपके ऊपर, जैसे बिग बॉस में आपने देखा होगा हर तरफ कैमरे हैं, आपकी हर मूवमेंट नोट की जा रही है, तो ये उसी तरह का एक तुगलिया फरमान आप समझ लीजिए कि आप इंटरनेट पे मतलब कुछ भी सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट को पता होगा कि आप क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किस डिवाइस से देख रहे हैं, क्या पर्पस है आपका वो चीज़ देखने का, वो सब सारे एक्सेस गवर्नमेंट के पास हो जाएगा। उसके बाद मीनवाइल इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, अ डिजिटल राइट्स ग्रुप इन इंडिया, कॉल्स दिस रूल एक्सेसिव। कि उन्होंने तो भई वो पहले ही इसके खिलाफ खड़े हो गए कि भई ये बहुत ही जो है खिलाफ है इंटरनेट फ्रीडम के, इस ये जो रूल आपने निकाला है। इन अ नोट इट सेड इशूड विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन दीज डायरेक्शंस रेज सीरियस कंसर्न रिलेटेड टू स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्विलेंस एंड डेटा रिटेंशन बियॉन्ड नीड और पर्पस, देयरफॉर वी कॉल ऑन सीईआरटी इन टू रिकॉल दिस डायरेक्शन। उन्होंने तो बोल दिया है कि भई आप वापस लीजिए ये फैसला। अब सीईआरटी इन क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CERT is empowered under Section 70B of the Information Technology Act to collect, analyze और disseminate information on cyber security incidents। तो जितनी भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको एनालाइज करने का और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये सारा जिम्मा जो है इस डिपार्टमेंट का है। सीईआरटी इन सेड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हैंडलिंग साइबर इंसिडेंट्स एंड इंटरेक्शंस विद द कंस्टिट्यूंसी, it has identified certain gaps causing hindrance in the analysis of breach incident। तो इन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि भाई कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनकी वजह से हम जो है कोई इशू होता है, कोई अगर क्राइम होता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते या उसकी डिटेलिंग नहीं कर पाते, तो उसी गैप को फिल करने के लिए ये इन्होंने न्यू रूल जो है ये निकाला है। सर्टेन गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड डोंट लाइक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, also known as VPNs. The reason mostly is the VPNs are big problem for any government that is trying to monitor and control the way the internet is used in the country। तो काफी सारी कंट्रीज में की गवर्नमेंट पसंद नहीं करती, जैसा कि आपको पता ही होगा चाइना फॉर एग्जांपल hates VPN because it lets its citizen in some cases bypass the great firewall
most Middle East country UAE for example to hate VPNs because they let people bypass censorship। तो चाइना में तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया जो है पूरी तरह का से तरीके से बैन है। वहाँ पर आप फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकते या गूगल, जीमेल या कोई भी तरह का जो वेस्टर्न एप्लीकेशंस हैं या कुछ भी वेबसाइट्स हैं वो नहीं कर सकते। और मिडल ईस्ट जो कंट्री हैं वहाँ पे तो आपको पता ही है कितनी सख्ती होती है। एडल्ट वेबसाइट्स आप एक्सेस नहीं कर सकते और सेंसरशिप होती है। तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि वीपीएन का यूज करके उसको बाईपास कर जाते हैं उस चीज को और फिर एक्सेस करते हैं ये सारी चीजें। रशिया ने अभी हाल ही में अपने यहाँ पर वीपीएन पर बैन लगा दिया था, वीपीएन सर्विसेज पर। उसको काफी क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो उनकी इन्फॉर्मेशन जो था वो वेस्टर्न मीडिया में सारा लीक हो रहा था वहां से और दिखाया जा रहा था बाईपास करके। तो रशिया रिसेंटली after its war with Ukraine has started hating VPNs because they would have allowed Russian citizens to access news website that the country has now banned। तो अब वहां पर बैन हो गई हैं कुछ वेबसाइट्स और यूजर जो थे रशिया के वो वीपीएन का इस्तेमाल करके उन वेबसाइट को एक्सेस कर रहे थे और उनमें एक पैनिक फैल जाता है। तो बेसिकली इसीलिए रशिया ने तो इसी वजह से करा कि भाई न्यूज में पढ़ेंगे कि हमारे देश की इतनी बदनामी हो रही है, इतना अत्याचार कर रहा है हमारा देश, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है अपने ही देश की जनता में सरकार के खिलाफ। तो इसलिए उन्होंने बैन कर दी इस चीज को। Now, after India unveiled some new rules last week regulating VPN services, we can say that Indian government too doesn't like VPNs all that much। अब इंडिया के लिए भी इसी लिस्ट में शामिल होने का नंबर आ रहा है जिस हिसाब से ये नया रूल निकाला गया है। लेकिन इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको आगे उसका डिटेल बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उसका रीजन सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि यूजर्स ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इन इंडिया फेस डिसरप्शन विद प्रोवाइडर्स सच एज सर्फशार्क एंड नॉर्डवीपीएन। तो ये कंपनियों के नाम है सर्फशार्क और नॉर्डवीपीएन जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, काफी बड़ी कंपनीज हैं। saying that they are unlikely to be able to adhere to a new security directive from the government due to privacy policy concern। तो इनका ये कहना है कि भाई हम इस न्यू पॉलिसी के साथ जो है नहीं चल पाएंगे, हमारे लिए काफी मुश्किल है क्योंकि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी कंसर्न्स हैं वो इस रूल के साथ मैच नहीं हो रही। इंडिया में 270 मिलियन यानी तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो 27 करोड़ के आसपास हो गया के वीपीएन यूजर्स हैं इंडिया में। who use them to access company network securely, remain anonymous, access geo restricted content, stay safe on public wi-fi networks and get around internet restrictions among other things। तो काफी सारे लोग इंडिया में इसको यूज करते हैं बचने के लिए, अपना आईपी नहीं दिखाना चाहते, अपनी डिटेल नहीं शेयर करना चाहते। पब्लिक वाईफाई पे जब जाते हैं तो वो एक्सेस करते हैं ताकि उनका कोई डिवाइस वगैरह हैक ना हो पाए इस चीज के लिए। द डायरेक्टिव फ्रॉम इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडिया टॉप साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है ये, इसकी तरफ से डायरेक्टिव आया है, सेट टू टेक इफेक्ट एट द एंड ऑफ द जून। तो जून के एंड में ये पूरी तरीके से रूल जो है लागू हो सकता है। दैट मैंडेट वीपीएन सर्विस अमंग अदर्स टू मेंटेन द पर्सनल डेटा ऑफ यूजर फॉर 5 years और लॉन्ग एंड हैंड देम ओवर टू गवर्नमेंट व्हेन आस्क्ड और फेस पनिटिव एक्शन। मतलब आपको पनिश भी किया जा सकता है वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज को अगर आपने ऐसा नहीं किया। The more VPN aimed at preventing cybersecurity breaches may end up making VPN service illegal in India if providers don't comply। तो अगर उन्होंने इस पॉलिसी के साथ कंप्लाई नहीं किया तो बेसिकली इलीगल हो जाएगा इंडिया में उनके लिए बिजनेस करना। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स हैड कॉल्ड फॉर अ बैन ऑन वीपीएन लास्ट ईयर। पिछले साल पार्लियामेंट कमेटी में होम अफेयर्स ने इसके खिलाफ बैन की मांग की थी, ये कहते हुए कि भाई देश को काफी खतरा है इन वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स से। Top VPN companies told that logging sensitive user data would go against the nature of their service which are designed to protect user privacy। तो बेसिकली वीपीएन का जो डिजाइन है, जो सर्विस है, वो हुआ ही इसीलिए है कि यूजर की प्राइवेसी सबसे टॉप पर रहे और अनोनिमस रहे, यूजर को अपनी प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। लेकिन अब ये उसी प्राइवेसी को पूरी तरीके से खत्म करने वाला रूल है। Netherlands-based Surfshark, a popular VPN service in India, said that it doesn't even have the technical means to comply with the order। तो ये जो Surfshark कंपनी है इनका कहना है कि हमारे पास भाई टेक्निकल इक्विपमेंट्स ही नहीं है, टेक्निकल हम वैसा हमारे पास मतलब इकोसिस्टम ही नहीं है कि हम इस ऑर्डर के साथ कंप्लाई कर सकें। इनका कहना है कि वी ऑपरेट ओनली विद रैम ओनली सर्वर्स, कि भाई हमारे सर्वर में हार्ड डिस्क होती ही नहीं है या एसएसडी होती ही नहीं है, हम डेटा स्टोर ही नहीं कर सकते, हमारे तो रैम बेस्ड सर्वर हैं, विच मीन्स दैट एट दिस मोमेंट इवन टेक्निकली वी वुड नॉट बी एबल टू कंप्लाई विद द लॉगिंग रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे पास कोई लॉग नहीं है, कुछ डेटा हमारे पास नहीं होता और अभी करंटली तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। नॉर्ड वीपीएन जो एक दूसरी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बताया था मैंने आपको, बहुत बड़ी कंपनी है, पनामा बेस्ड कंपनी है ये। इन्होंने कहा है कि करंटली ऑपरेटिंग एज यूजुअल
but may have to release the situation, reassess the situation if and when the order goes into effect 2 months फ्रॉम नाउ। तो 2 महीने के अंदर ये ऑर्डर जो है जून में हो जाएगा, तब इनको अपनी जो है कि हम बिजनेस करें कि ना करें उसके बारे में सोचना पड़ेगा इंडिया में। और वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ आवर कस्टमर्स, देयरफॉर वी मे रिमूव आवर सर्वर्स फ्रॉम इंडिया इफ नो अदर ऑप्शंस आर लेफ्ट। तो इन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई हम इंडिया से अपने सर्वर हटा देंगे अगर हमारी यूजर पॉलिसी के जो है अगेंस्ट गया, प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट गया, क्योंकि कस्टमर जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो अगर ऐसा कोई फरमान हमारे लिए लागू हुआ तो हम तो भैया इंडिया छोड़ देंगे। तो इन्होंने तो साफ कह दिया है। वीपीएन्स are critical for user safety and the preservation of user right to online privacy, are fundamentally opposed to any effort to undermine such technologies, express vpn said। ये express vpn का कहना है कि भाई यूजर सेफ्टी जो है, वीपीएन्स बहुत क्रिटिकल होते हैं यूजर सेफ्टी के लिए, और उसका प्रिवेंशन जो है, मतलब वीपीएन पर रोक लगाना यूजर का जो ऑनलाइन प्राइवेसी का राइट है उसमें दखलंदाजी करने के बराबर है। The company states it in its privacy policy that it does not collect logs of your activity, including no logging of browsing history, traffic destination, data, content, or DNS queries. We also never store connection logs, meaning no logs of your IP, your ongoing VPN IP, एड्रेस कनेक्शन, टाइम स्टैम्प और सेशन ड्यूरेशन। तो इनका कहना है कि भाई हम किसी भी तरह का लॉग नहीं रखते कि आपकी कौन सी वीपीएन, कौन सा आईपी आप एड्रेस यूज कर रहे हो, कहाँ कौन सी वेबसाइट कर रहे हो, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कितना ट्रैफिक है, डेटा कंटेंट आपने क्या कंज्यूम किया है, हम ऐसा कुछ नहीं रखते, टाइम स्टैम्प वगैरह कुछ हम स्टोर नहीं करते। सम वीपीएन प्रोवाइडर्स आल्सो सेड they are governed by laws of the countries they are based in and may not necessarily come under the jurisdiction of Indian laws। तो कुछ वीपीएन प्रोवाइडर्स का कहना है कि भाई हम तो जिस कंपनी में हमारा बिजनेस बेस्ड है हम उसका कानून मानेंगे, इंडिया में तो हमारा बिजनेस है ही नहीं, हमारे तो सर्वर जहाँ सिर्फ सर्वर लगा हुआ है, ऑपरेट तो जहाँ से हम कर रहे हैं हम वहीं का कानून मानेंगे। इंडिया में इंडिया का कानून हम पर लागू नहीं होता, हमारी तो अमेरिका बेस्ड कंपनी है या नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। वी आर ऑपरेटिंग अंडर द jurisdiction of the Netherlands and there are no laws requiring us to log user activity, Surfshark said। Similarly, ExpressVPN said it's governed by law of the British Virgin Island, which too doesn't require VPN service to maintain user log। ये इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, एक तरीके से इनडायरेक्टली मना ही कर दिया इन्होंने। So the VPN user base in India has been surging over the past 2 years, owing to a rise in a remote working due to the pandemic। पैंडेमिक की वजह से काफी राइज आया वीपीएन सर्विस यूज करने वाले लोगों की तादाद में। इंडिया के अंदर वीपीएन पेनिट्रेशन इन इंडिया इन 2021 स्पाइक टू 20% ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम अ मेरे 3.28% इन 2020। तो 20% का जंप हुआ यूज करने वालों में, जो 2020 में 3.28% था, अकॉर्डिंग टू एन adoption tracker maintained by Atlas VPN। The tracker shows India had more than 270 million VPN user, up from just 45 million in 2020। तो 45 मिलियन से यानी लगभग 4.5 करोड़ से जो है 27 करोड़ के आसपास हो गए हैं यूजर। ये ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। स्पर्ड बाय इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ रिमोट वर्किंग मॉडल्स बाय फर्म्स दैट रिक्वायर कनेक्शन टू इंटरनेट सर्विस यूजिंग इनक्रिप्टेड टनल्स। तो वर्क फ्रॉम होम ने इस चीज को और बढ़ा दिया है। इंडिया जो है अभी 20वें नंबर पर है इस इंडेक्स में। फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन्स बाय द गवर्नमेंट हैव आल्सो स्पर्ड वीपीएन ग्रोथ, एक्सपर्ट्स सेड। कई बार आपने देखा होगा कुछ शहरों में, जैसे कश्मीर में, जो काफ़ी सेंसिटिव जगह होती है, वहाँ पर इंटरनेट शट डाउन हो जाता है, आप कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। उस वक्त लोग वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं उस फायरवॉल को पास पास आउट करने के लिए, ताकि वो उसको तोड़ पाएं। द गवर्नमेंट ब्लैक्ड आउट द इंटरनेट सर्विस 106 टाइम इन 2021 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एक्सेस नाउ और टेक पॉलिसी थिंक टैंक। तो 106 बार 2021 में जो इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, ये भी एक कारण देखा जा रहा है। While the new directive does not impact access to geo-restricted content using VPNs, it is definitely going to pose a roadblock in staying anonymous। तो ये anonymous रहना तो हो ही जाएगा, चाहे बेशक geo-restricted content आप कर लें, लेकिन anonymous नहीं रह पाएंगे। It is it brings using VPN and using internet without VPN at the same level। तो दोनों के सेम लेवल ही हो जाएंगे, चाहे आप यूज करो चाहे ना करो, क्योंकि आप वीपीएन पे जो भी देखेंगे वो आपको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप वीपीएन सर्विस यूज नहीं करते तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपका आपको ट्रैक कर लेगा, आपका सारा डेटा जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। और अगर आप वीपीएन सर्विस लेते हैं तो वीपीएन प्रोवाइडर आपका सारा डेटा देख लेगा, सब कुछ वो उसको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये डिस्कशन था पूरा इस नई करंट अफेयर के बारे में, वीडियो जो हमने बनाई इसमें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? इसमें हमने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए। वीपीएन क्या होता है, कौन लोग यूज करते हैं, कब से इंडिया में चल रहा है, क्या रूल निकाला है गवर्नमेंट ने, कब तक उस पर एक्शन लेना है, क्या लोगों उन कंपनीज की प्रतिक्रिया है और लोगों की प्रतिक्रिया, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज
वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी मिले। कमेंट सेक्शन में आप अपनी थॉट शेयर कर सकते हैं, आपका इस बारे में क्या सोचना है। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।